एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। मेनली इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। जैसे जो 3.2 थी वहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से स्टडी करा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने करी ही हुई है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे एलिमिनेशन मेथड पे, स्टडी करेंगे अच्छे से कि एलिमिनेशन मेथड को हमें कैसे अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है x की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, 5 - y आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर 5 - y आ गया, -3y = 4। ठीक है, 10 - 2y - 3y = 4। 10 - 4 6 आ जाएगा, और 2 + 3 बिकॉज ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो 5y आ जाएगा। तो यहाँ पर से y की वैल्यू मुझे मिल गई 6/5। ठीक है, अब y मिल गया है तो x भी मिल जाएगा। x आ गया 5 - 6/5, यहाँ 5 LCM आ जाएगा, 25 - 6 विच मीन्स x की वैल्यू मुझे डायरेक्टली 19/5 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों ही हमने निकाल दिए हैं। अब सेम यही क्वेश्चन हम निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सॉल्व करेंगे एंड वील सी कि आंसर सेम आएगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन द सेम। तो देखो यहाँ पर x + y = 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 2x - 3y = 4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। या तो हम x का जो टर्म है वो एलिमिनेट कर देंगे, या जो y का टर्म है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, जो भी हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी, इसको भी, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो जो x का टर्म है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 2x - 2x 0 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर देखो -3y - 2y कितना हो जाएगा, -5y = 4 - 10 कितना हो गया, -6। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर से भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6/5। यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो x का जो टर्म है वो पूरा ही एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन के लिए यू हैव टू मेक आइदर x टर्म सेम और y टर्म सेम। जैसे यहाँ पर 2x लिखा था तो इस इक्वेशन को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ये वाले जो x के टर्म्स हैं ये सेम आ जाएं। अब सेम आए हैं तो हम इन्हें माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ऊपर वाली इक्वेशन में 2x होता और नीचे वाली इक्वेशन में -2x होता, तो मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करते, क्योंकि 2x - 2x हमें 0 ही देता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम देखेंगे डिटेल में। फिलहाल आई थिंक दिस इज क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा हमने कैसे करा। अब y की वैल्यू अगर मिल गई है तो सिंपली किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x मिल जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो अगेन देखो वही आएगा 5 - 6/5, तो हमें यहाँ पर x मिल गया 19/5। तो आंसर तो हमारा दोनों ही मेथड से क्या आना है, अल्टीमेटली सेम ही आना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखो अब यहाँ पर ये 3 है और ये 2 है, डायरेक्ट सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके मुझे सेम नंबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें सेम नंबर लाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है विदाउट डूइंग दिस। मैं 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी कभी 2 नहीं आएगा, मैं 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं कभी 3 नहीं आएगा। हाँ, वो केस अलग है कि आप
कोई फ्रैक्शन लोगे तब ऐसा पॉसिबल है, बट वो लेंदी मेथड है तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये जो टर्म है ये सेम आ जाए। सो 3 इंटू 2 अगर मैं कर दूं क्या आ जाएगा 6x। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8y इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 6x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है ना तो -6y और यहाँ पर भी 6। अब हम क्या करेंगे बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, वील मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 2, वील मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन विद 3, देन दीज इक्वेशंस, इसको हम 3 नाम दे देंगे, इसको हम 4 दे देंगे। सो वी विल सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस एंड देन वील सी कि यहाँ पर 6x माइनस 6x हो गया 0, यहाँ पर कितना आएगा प्लस 2y, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। समझ में आ गया। अब यहाँ पर से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x एलिमिनेट हो गया है और बचा क्या है सिर्फ y, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। 2x माइनस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 14 हो जाएगा, विच मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, ये था एलिमिनेशन। अब हमें यही सेम चीज सब्स्टिट्यूशन से भी तो करनी है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना वो ज्यादा लंबा होता है, बट एनीवेज हमको करना है तो हम करेंगे। देखो यहाँ पर इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस वाई। नाउ इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर से आप x निकालोगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो देन हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि मैं यहाँ से डायरेक्टली x निकाल लूँ, है ना। तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई आ गई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4y इक्वल्स टू 10, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये हो गया 7y। ठीक है, इक्वल्स टू ये आ रहा है 7, y की वैल्यू यहाँ पर से आ गई हमारी 1। कुछ तो यहाँ मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पर तो नहीं आ रही थी ये वैल्यू। व्हाट डिड वी डू, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 6x प्लस 8 आ गया, ठीक है, एंड ये हमारे पास आ गया 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट करा, ओके। अब यहाँ पर देखो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर गलत है और ये गलती आप भी कर सकते हो, बट आपको करनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम वेरीफाई भी करेंगे। अगर मैं 8 माइनस 6 करूंगी तो क्या आएगा 8 प्लस 6 आएगा, विच मीन्स 8 प्लस 6 कितना होता है इधर पर 14। तो यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ पर 14 आना था, हमने 12 लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर 14y आएगा। अब देखो आंसर कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, विच इज द राइट आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 2x इक्वल्स टू 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू इधर पर 2 आ गई। समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है 1, अब ये y की वैल्यू मैं इधर पर पुट कर देती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पर भी 2,1 आ रहा है आंसर और यहाँ पर भी 2,1 आ रहा है आंसर। ठीक है, और हमें x और y ही कैलकुलेट करना था, हमने कर दिया। अब चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 मैं इसे लिख सकती हूँ, और इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या करा, इसको उधर भेज दिया और इसको मैं इधर ले आई, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले चलो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y। अब देखो इसको मैं 3 इंटू 3x लिख सकती हूँ ना। ज़्यादा काम आसान बनाने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये 3x की वैल्यू मुझे मिल गई है। आई कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ पर 3x के बदले क्या आ जाएगा 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7।
ये आ जाएगा 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 13y यहाँ पर आ गया, 7 माइनस 12 माइनस 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3x इक्वल्स टू 4 + 5 × y है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 4 - 25/13, ठीक है, 13 इधर पर एलसीएम आ जाएगा। 13 × 4 अगर आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा इधर पर 52। ठीक है, 52 - 25 कर दो, 27 आ जाएगा, तो ये इधर पर आ गया। अब देखो 3x इक्वल्स टू 27/13 है, 3 × 9 क्या होता है 27। x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया। y की वैल्यू ये आ चुकी है एंड x की वैल्यू ये आ चुकी है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करा, अब हमें एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना है। सो यहाँ पर कर लेते हैं 3x - 5y इक्वल्स टू दिस इज 4, 9x - 2y इक्वल्स टू दिस इज 7। अब देखो हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं सो मुझे 9x मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, वील मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3। तो क्या आ जाएगा, देखो 9x - 15y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो 0 आ जाएगा। -2 माइनस ऑफ -15 कितना आ जाएगा, -2 + 15 विच मीन्स कितना आ गया 13। तो ये 13y हो गया इक्वल्स टू, देखो 7 - 12 कितना होता है -5 होता है, आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। सो दिस इज द आंसर। y की वैल्यू हमने निकाल दी है, y की वैल्यू निकाल दी है, तो अगेन हम x की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3x इक्वल्स टू 4 + 5y। अगेन सेम वही कैलकुलेशंस है जो हमने प्रीवियस में करी थी। डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/13। तो x और y दोनों हमने दोनों मेथड से कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 3x बनेगा प्लस 3 × 2, तो ये 4y आ जाएगा इक्वल्स टू -1। 3x + 4y इक्वल्स टू -6। सेम यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो 3x - y इक्वल्स टू 3। 3x - y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3x - y इक्वल्स टू 9। ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये माइनस कर दो। अब देखो 4 माइनस ऑफ -1 कितना होगा 5 होगा, तो 5y यहाँ पर आएगा। और 6 - 9 कितना होगा -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3/5, ये y आ गया। अब हम x भी इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं सेकंड में करती हूँ क्योंकि ज़्यादा आसान लग रहा है। 9 + y और y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 45 माइनस ऑफ 3 कितना आ गया 42, फिर ये कैंसिल होगा। ठीक है, इसको अलग से लिखते हैं फिर कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो देखो 3x इक्वल्स टू 42/5 आया, 3 × 1 एंड 3 × 4, तो x इक्वल्स टू 14/5। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से करा। अब सेम चीज़ हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो चलो वापस से लिख लेते हैं, 3x + 4y इक्वल्स टू -1 एंड इसके अलावा दूसरी इक्वेशन किधर है, ठीक है 3x माइनस, अच्छा एक और चीज़ हमने यहाँ पर भी माइनस कंसिडर नहीं करा, ये वैल्यूज़ हमारी गलत हो गई, विच मीन्स यहाँ पर आंसर हमारा गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, बिकॉज हमने इधर पर ये चीज़ तो देखी ही नहीं। दिस इज -6
-9। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर क्या आएगा, -15 आएगा। सो y इक्वल्स टू इट विल बी -3। समझ में आ गया। तो y की वैल्यू आएगी -3, फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 9। अब देखो ये प्लस y इधर जाएगा और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6, विच मीन्स x की वैल्यू आ गई इधर पर 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन हमने ये लिख दी थी, उसके बाद 3x + 4y इक्वल्स टू दिस इज -6। तो ये इक्वेशन हमने एक लिख दी है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x - y इक्वल्स टू 9 है, तो ये भी हमने लिख दी। अब यहाँ पर से मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट। देखो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 + y, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 9 + y + 4y इक्वल्स टू -6, 5y इक्वल्स टू -6 - 9 विच मीन्स -15। तो y की वैल्यू आ गई -3। y की वैल्यू -3 आई, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, -3 करोगे तो 6 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो सेम आंसर आ रहा है 2, -3, यहाँ पर भी 2, -3। जो माइनर हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको अवॉइड करो, ठीक है, एंड उसके बाद हम सही से कैलकुलेशंस करते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो देख लो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से हम इसको देखते हैं। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। तो यहाँ पर हम सिर्फ elimination method ही लगाएंगे, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज में। तो we will let the numerator be x and the denominator be y। ठीक है, सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगा अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y, द फ्रैक्शन इज x/y। अब क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन हैं वो लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं एंड वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 पे रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि फ्रैक्शन 1 बन जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, x + 1 इक्वल्स टू y - 1, तो x इक्वल्स टू y - 2 ये बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, विच मीन्स ये न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में मैंने क्या करना है, मैंने 1 ऐड कर देना है। तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल्स टू y + 1 ये बन जाएगा। अब हमें मेथड एलिमिनेशन लगानी है। यहाँ पर हम डायरेक्टली वैसे तो सब्सटीट्यूट कर सकते थे, बट हमें सब्सटीट्यूट करना नहीं है। x इक्वल्स टू y - 2, तो हम क्या करेंगे, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2x - y इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को रीफ्रेस कर दिया है बस, ठीक है, रीअरेंज कर दिया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, इसको इधर भेज देती हूँ, -2y हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 × 2 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0, -1 -2 कितना हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 1y का मतलब y ही होता है, इक्वल्स टू देखो 1 -4 कितना हो जाएगा, 1 + 4, यानी कि कितना आया, 5। तो यहाँ पर 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आई है तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो x और y दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई और मेथड हमने क्या लगाया, एलिमिनेशन, विच मीन्स हमें फ्रैक्शन ढूंढना था ना। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
फ्रैक्शन x बाय y है विच मीन्स 3/5। हमें फ्रैक्शन ढूंढना था तो हम लिख देंगे सो द फ्रैक्शन इज 3/5। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हम क्या करेंगे? Let the age of Noori be x and the age of Sonu be y. ईयर्स भी लिख सकते हो, x ईयर्स एंड y ईयर्स। ठीक है, तो हमने ये चीजें यहाँ पर लेट कर ली हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है वो देखते हैं। 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी की जो एज थी, नूरी यानी x, ठीक है, x है इसकी एज, बट 5 साल पहले बताओ इसकी एज कितनी रही होगी? x माइनस 5। अगर मैं 25 साल की हूं तो 5 साल पहले 20 साल की रही होंगी, माइनस करूंगी। सेम अगर ये x साल का है, 5 साल पहले की बात हो रही है तो -5। नूरी वॉज थ्राइस यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे एज ओल्ड एज सोनू। सोनू 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? ऑब्वियसली y माइनस 5। तो ये पहली इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3y माइनस ऑफ 15 x इक्वल्स टू 3y, ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो -10। इसको मैं x माइनस 3y इक्वल्स टू -10 ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये पहली इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10 years लेटर नूरी यानी ऑब्वियसली x को लेंगे। 10 years लेटर 10 साल बाद बताओ उसकी एज क्या होगी? 20 साल की हूँ तो 10 साल बाद 30 साल की होंगी, प्लस 10 करूंगी तो x प्लस 10 आएगा। नूरी will be twice as old as सोनू, twice as old as सोनू। सोनू अगर y साल का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 कर देंगे, हमें उसकी एज मिल जाएगी। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस ऑफ 20। x इसको इधर ले लेते हैं, -2y आ जाएगा इक्वल्स टू 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा। तो देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये थी x माइनस 3y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा था? -10। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो x को एलिमिनेट कर सकते हैं ना आसानी से। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। फिर देखो -2 माइनस ऑफ -3 यानी कि कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस y बचेगा। फिर देखो यहाँ पर 10 माइनस ऑफ -10 कितना आ गया? 10 प्लस 10 यानी कि 20। तो y मुझे मिल गया है 20। अगर y 20 है तो x कितना आएगा? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। ठीक है, x इक्वल्स टू 10 प्लस ऑफ 40, x आ गया 50। विच मीन्स यहाँ पर x नूरी की एज थी, तो नूरी की एज कितनी है? नूरीज प्रेजेंट एज, आप चाहो तो यहाँ पर प्रेजेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट एजेस। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x। तो प्रेजेंट एज ही हमें फाइंड करनी थी। नूरी की इतनी आ रही है, दूसरा कौन था? सोनू, तो सोनू की 20 साल आ रही है। ठीक है, लास्ट में क्या लिख दोगे? ईयर्स भी लिख दोगे। 50 ईयर्स नूरी की एज, प्रेजेंट एज, करंट एज, और सोनू की 20 ईयर्स है प्रेजेंट एज। समझ में आ गया? सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Very important question. Mark कर लो। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट ऑनेस्टली दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे 25 है। अब मुझे एक बात बताओ, 25 कैसे बनेगा? 20 प्लस 5 करके, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा वंस डिजिट है ना, ये वंस प्लेस पे आ रहा है, ये हमारी टेंस प्लेस पे आ रहा है। तो अगर मुझे किसी भी 2-digit नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं उसको ऐसे XY करके लिखूंगी कि ये इसकी वंस प्लेस है और ये इसकी टेंस प्लेस है? क्या मैं ऐसे लिखूंगी? नहीं, ये गलत मेथड है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसे ही तो लिखेंगे, तो सही हो गया। दैट इज रॉन्ग। क्यों?
बिकॉज यहां पर देखो ये है टेंस प्लेस पे, बट क्या यहां पर ये सेम चीज है? नहीं, दिस इज 20। तो जब भी आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो ना, 2 डिजिट नंबर को, तो 10x प्लस वाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि देखो अगर मैं 25 लिख रही हूं, इसको मैं xy लिख रही हूं, ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है, बट टेंस प्लेस पे ये आएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज तो ये चीज गलत हो जाएगी हमारे पास। एक्स वाई मैंने लिख दिया, कह दिया कि ये 25 हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा वंस प्लेस पे कौन सा है, टेंस प्लेस पे कौन सा है, और ऐड करके हम कैसे लिखेंगे? एक्चुअल जो सही तरीका है, देखो 25 हमने लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, देखो यहाँ पर 2 है, बट उसको मैं एज ए 2 डिजिट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? जब उसको मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 करूंगी, तब जाके 20 प्लस 5 आएगा 25। अदरवाइज तो 2 प्लस 5 हो जाएगा ना, वो 2 प्लस 5 कितना 7 आ गया। तो ये चीज याद रखो, ठीक है, क्या चीज याद रखनी है हमें? अगर कोई भी हम 2 डिजिट नंबर लिख रहे हैं तो उसको हम 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो y है ये वंस प्लेस का है डिजिट, और ये हमारा टेंस प्लेस का है डिजिट। समझ में आ गया? तो यहां पर हम वही करेंगे, x और y किसको लेंगे? हम लेट करेंगे, लेट द वंस डिजिट बी x and tens digit be y. So the 2 digit अच्छा एक सेकेंड, वंस डिजिट पे हमने क्या लिया था? y लिया था ना, वंस डिजिट पे y लिया है और टेंस डिजिट पे x ले रखा है, तभी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जो आ रहा है लास्ट में आ रहा है 25, तो 5 हमने x लिया था ना, तो विच मीन्स ये हमारा वंस डिजिट का है और ये हमारा टेंस डिजिट का है। सो लेट द वंस डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x। तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस ऑफ y। समझ में आ गया सभी लोग को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हमने समझ लिया कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो 10x प्लस वाई है, जहां पर y जो है वंस प्लेस पे है, x जो है हमारा टेंस की प्लेस पे है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट्स क्या है? x और y है, इनका सम अगर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम जब मैं कर दूंगी तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब इसका क्या मतलब है? देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर क्या है? ऑल्सो द 2 डिजिट बी, 2 डिजिट नहीं 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स कर देना मतलब जो वंस की प्लेस में है वो टेंस की प्लेस में चले जाए, और जो टेंस की प्लेस में है वो वंस की प्लेस में चले जाए। यानी कि अब जब हम रिवर्स करेंगे ना तो वंस प्लेस पे क्या आएगा? देखो x आएगा, और टेंस की प्लेस पे क्या आएगा? y आएगा, ठीक है। विच मीन्स नंबर क्या बनेगा इस बार? 10y प्लस x। x कहाँ आ गया? वंस की प्लेस पे। y कहाँ आ गया है? टेंस की प्लेस पे। तो नंबर जो अगर हम रिवर्स कर देंगे डिजिट्स को तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10y प्लस x। सो वी विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, 10y प्लस ऑफ x, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको हमने इजी वे में समझ लिया है। अब पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये? 90x प्लस 9y, ठीक है। 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। इसको इधर ले आओ, 88x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस ट्वाइस ही बोला था डायरेक्टली, ट्वाइस द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 88x और ये माइनस में 11y इक्वल्स टू 0।
अब देखो यहाँ पर मैं इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ, 11 से डिवाइड करा सकती हूँ। 11 से डिवाइड कराऊंगी तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और एक ये वाली थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब चाहें तो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 8x यहाँ पर पुट कर दिया, आंसर आ गया। बट हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है वी हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करा दूँ तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्टली ऐड करा दो, 8x प्लस x कितना हो गया, 9x, ये तो 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 प्लस 9 9 हो गया। तो 9x इक्वल्स टू 9 विच मीन्स x आ गया है इधर पर 1। x की वैल्यू आ गई 1। अगर x मेरे पास 1 है तो y इक्वल्स टू 8x, y कितना आ गया 8, और हमें पता है 1 प्लस 8 9 ही होता है। तो नंबर क्या आया, अब बात तो मेन ये है कि नंबर क्या आया। नंबर क्या लेट करा था, 10x प्लस वाई, है ना। तो नंबर कैसे मिलेगा, 10 इंटू एक्स के बदले हमारे पास इधर पर क्या आएगा, x के बदले आएगा 1, इसके बदले आएगा 8। सो 10 प्लस 8 कितना आ गया, ये 18। सो द नंबर जो हम ढूंढ रहे थे 2 डिजिट नंबर, वो नंबर क्या है, दैट इज 18 एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया कैसे करना है। तो आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, नंबर हमें फाइंड करना था, द 2 डिजिट नंबर इज 18, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹500 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. बहुत सिंपल है, देखो हमें निकालना है कि कितने उसके पास 50 और 100 के नोट हैं। सो वी विल लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x, ठीक है। देन वी लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी y, ये मैंने लेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज दी गई है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है ना कि उसके पास या तो 50 के ही नोट है या फिर 100 के ही नोट है। अगर 50 के नोट का नंबर ये है, 100 के नोट का नंबर ये है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगी, सो टोटल उसके पास जितने नोट्स है वही वैल्यू आएगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 2000 रुपये, और वो पैसे मुझे कैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं, 100 रुपये है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 20 रुपये और 10 रुपये के ही नोट हैं, ठीक है। अब जब मैं इन नोट के नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी और ऐड कर दूंगी तभी तो 100 रुपये बनेंगे, है ना। 100 रुपये कैसे बनेंगे, या तो मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करा दूं, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे 40 चाहिए तो 4 नोट इसके होंगे। तो बेसिकली जिस रुपए का नोट है और जितना उसका नंबर है, जब मैं उसको मल्टीप्लाई कराऊंगी और उसको सेम वही चीज़ दूसरे नंबर के नोट से भी मैं कर रही हूँ, इन दोनों को जोड़ दे रही हूँ, तो 100 रुपये मुझे मिल जा रहे हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी तो करेंगे ना। 50 रुपये के कितने नोट हैं, x हैं, मुझे पता नहीं है नंबर कितने हैं बट x है। इसके साथ 100 रुपये के कितने नोट हैं, y हैं। जब मैं टोटल करूंगी तो टोटल मेरे पास कितना पैसा है मुझे वही तो पता चलेगा। तो यहाँ पर टोटल पैसा हमें गिवन है, कितना है, 2000 है। तो बस यहाँ पर आओ और इधर पर पुट कर दो।
तो सिंपली यार देखो हमने ये चीज़ कर दी है यहाँ पर, आई होप समझ में आई होगी ये एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ करनी थी, दोनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनानी है। देखो इस इक्वेशन को ना आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड करके, 50 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 100/50, 2 ही बचेगा, 2y इक्वल्स टू, देखो 50 से अगर इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा यहाँ पर, 40 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 40 लिख देते हैं। तो दिस इज आर very first equation and this is our second equation by simplifying it। अब हमें elimination लगाना है, तो x plus y equals to 25, x plus 2y equals to कितना आया था हमारे पास 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये equations लिख दी हैं। eliminate कर देंगे, this minus this या फिर this minus this, जो भी आप चाहो कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, इधर पर 0 बचेगा, इधर पर माइनस y आ जाएगा, क्योंकि 1 - 2 करोगे तो -1 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद 40 - 25 करो, कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव, क्योंकि 25 - 40 हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा ऐसे नहीं काटेंगे, वापस से लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। y की वैल्यू 15 आई है। अब उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, y की वैल्यू 15 है, यहाँ पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। विच मीन्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 आर 10। 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 15 हैं। टोटल करो तो आपको 2000 ही मिलने चाहिए, कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 1500, ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 500 रुपए, ऐड कर दो, टोटल कितने आ गए, 2000 रुपए, है ना। तो विच मीन्स हमने जो कैलकुलेट करा है वो बिल्कुल सही कर रखा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखते हैं, A lending library has a fixed charge। अच्छा ये क्वेश्चन ना दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा हुआ था पिछली एक्सरसाइज में। वहां पर फिक्स्ड फेयर था, है ना, हमने देखा था वहां पर। यहाँ पर भी फिक्स्ड चार्ज है, बट ये लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो जैसे वो क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो एक तो फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है, 3 दिन के लिए फ्री है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। तो ये वेरिंग चार्ज है, ये डिपेंड करता है कितने दिन तक आप लोग एक्स्ट्रा ले रहे हो किसी भी बुक को। सरिता ने 27 रुपीज पे करे हैं फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। वाइल सुसी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर रुपीज है ना, तो रुपी का साइन बना देंगे। तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास x रुपीज है। नाउ जो हमारे पास एडिशनल चार्ज है वो है ₹y, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, किसकी है ये, दिस इज फॉर सरिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हम सबसे पहले सरिता के लिए ही लिख रहे हैं। देखो उसने बुक कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए, जिसमें से 3 दिन तो हमें फिक्स्ड चार्ज देना है, विच मीन्स यहाँ पर तो उसने सिर्फ x रुपीज पे करे हैं। उसके बाद जो 4 दिन हैं उसने हर दिन यहाँ पर देखो द एडिशनल चार्ज बी ₹y फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये भी चीज लिखो तभी समझ में आएगा। 1 दिन के लिए y है, 2 दिन के लिए डबल हो जाएगा 2y, 3 दिन के लिए वो अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, 4 दिन के लिए वो अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा। विच मीन्स अगर 4 दिन के लिए उसने और रखी है बुक तो उसको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, 4 × y, ऑब्वियसली, है ना, उतने दिन का। तो सरिता के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, उसने 3 दिन के लिए वो फिक्स्ड चार्ज तो दिया ही दिया, इसके अलावा उसने 4 जो एक्स्ट्रा दिन बुक रखी उसका भी उसने चार्ज दिया, जो कि कॉस्ट क्या था, y रुपीज पर डे।
तो उसने 4 दिन के लिए दिया तो 4y बन गया, ठीक है। और टोटल उसने कितना पैसा दे रखा है 27, तो इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखो देन फॉर, हम किसकी बात कर रहे हैं, सूसी, ठीक है। पता नहीं नाम भी कैसे होते हैं बट ठीक है। तो सूसी ने क्या करा, उसने 21 रुपीज पे करे, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी। 5 दिन के लिए अगर उसने बुक रखी है, 3 दिन के लिए तो उसने एक फिक्स्ड चार्ज दिया जो कि x होता है, बाकी 2 दिन के लिए उसने y चार्ज दिया है। तो इस x अमाउंट के साथ उसने 2 into y अमाउंट भी पे करा है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 दिन ही एक्स्ट्रा बुक को रखा अपने पास, तो उसने टोटल 21 रुपए ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। एलिमिनेट कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, x हो जाएगा एलिमिनेट, यहाँ पर बचेगा 2y एंड हेयर इट विल बी 6। y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, y की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर देखो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 21, 15 रुपए यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 and 3 which means x क्या था हमारे पास, फिक्स्ड चार्ज। So the fixed charge for the library is ₹15 and the additional charge per day is ₹3। आप चाहो तो सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 and ₹3, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो 15 and 3, तो यहाँ पर टोटल करोगे तो 27 रुपीज ही उसने पे करे। 15 तो देने ही थे और 3 रुपए हर एडिशनल डे के लिए भी दिए, 4 दिन के लिए बुक रखी, सो कितना आ गया 12, टोटल 27 ही आया, उसने टोटल 27 रुपीज ही पे करे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेफरेंस बुक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली यार डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एनसीईआरटी तो करनी ही है, बट उसके अलावा रेफरेंस बुक्स से और सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर सबसे आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, और मैं भी जल्द ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाने वाली हूँ। सो यार दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये जो सीरीज मैंने चलाई है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हेल्पफुल लग रही है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी बच्चे शेयर कर देना। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।